बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। हम लोग रे डायग्राम देख रहे हैं किसकी, कनकेव लेंस की। कनकेव लेंस इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। सो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने कन्वेक्स में देखा था 3 केसेस होते हैं, इसी तरह हम लोग कनकेव में भी देखेंगे कि 3 केसेस कौन से हैं, किस तरह से हम उसको स्टडी करते हैं। 1 बाय 1 हम उसमें देखेंगे। नंबर 1 पे क्या होगा, अ लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल रिफ्रैक्ट थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। जो प्रिंसिपल एक्सिस से लाइट जो है पास करेगी वो क्या होगी, रिफ्रैक्ट कर देगी थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। इसको हम डायग्राम में फिर दोबारा से देखेंगे। पहले आपको 3 जो केसेस हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। पहली कौन सी है, जिसमें लाइट रे जो है वो पैरेलल आएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस और वहां से वो क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी प्रिंसिपल फोकस की तरफ। ठीक है, आगे समझ। उसके बाद क्या होगा, जो रे पास करेगी थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, अ लाइट रे पासिंग थ्रू द सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस विल रिफ्रैक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ क्या कर जाएगी, पैरेलली रिफ्रैक्ट कर जाएगी, कि मीन्स उसके पैरेलल होगी। उसके बाद थर्ड में क्या होगा, a light ray through the optical center will keep traveling in the same direction without being reflected. थर्ड केस जो है कन्वेक्स की तरह सेम है कनकेव के अंदर भी, कि जब ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से लाइट पास करती है तो उसमें क्या होता है, सेम डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट करती है, अपने आप की पोजीशन चेंज नहीं करती, वो जिस तरीके से आ रही है उसी तरह सेम आगे जाती है। आपको इन चीज़ों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस एंड ऑप्टिकल सेंटर। मैंने आपको ये बहुत क्लियरली बताया था। अगेन रिपीट करूं, ऑप्टिकल सेंटर जो है वो लेंस का सेंटर होता है और प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस जो है उसकी इमेजिनरी एरिया होता है ना, जो मैंने सर्कल ड्रॉ करके आपको के क्वेश्चन का आंसर भी दिया था, उस सर्कल के जो मिड का पॉइंट होता है वो प्रिंसिपल फोकस होता है, जो इमेजिनरी सर्कल हम ड्रॉ करते हैं लेंस की साइड पे। अब हम इन तीनों को सेपरेट डिस्कस करते हैं विद द डायग्राम। नंबर 1 क्या हमने देखा था, अ लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल रिफ्लेक्ट थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। पहला केस हमने ये देखे, यही पढ़ा था ना। अब लाइट रे जो पैरेलली आ रही है प्रिंसिपल फोकस से, आप देख सकते हैं ये लाइट रे रेड जो फर्स्ट आ रही है जिसमें एरो भी है, वो फर्स्टली जो मूव कर रही है यहाँ पर आकर ऑप्टिकल सेंटर की जो इमेजिनरी डॉटेड लाइन है ऊपर देखें, जहाँ पर वो आती है वहां से एकदम से वो रिफ्लेक्ट हो गई है। वो रिफ्लेक्ट हो गई है किसकी तरफ, थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस नीचे आप देखें एफ, जहाँ पर एफ प्राइम लिखा हुआ है ये वाला, इससे ऊपर है, इसी की उसमें आप डायरेक्शन में इसको देख सकते हैं। इट्स मीन्स फर्स्ट केस क्या है, लाइट रे जो है वो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, विल रिफ्रैक्ट थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। वो प्रिंसिपल फोकस से क्या कर जाती है, रिफ्रैक्ट कर जाती है। ये इसका नंबर 1 आ गया। हमने 3 केसेस पढ़ने ना। पहला क्या है, लाइट रे जो कि पैरेलली आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो क्या है, प्रिंसिपल फोकस की थ्रू रिफ्रैक्ट हो जाएगी। अब हम सेकंड में देखते हैं। सेकंड में क्या है, लाइट रे विद अ डाइवर्जिंग लेंस। लाइट रे जो कि पास होती है सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस विल रिफ्रैक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वो पास होती है सेकेंडरी प्रिंसिपल एक्सिस में से, तो वो क्या होती है, फिर आगे पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। आगे समझ आपको, ये आप देख सकते हैं। एरो मीन्स कि उसकी जो रियल लाइन आ रही है, रियल रे आ रही है, जो साइड पे हम ड्रॉ करते हैं वो क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है। आप देख सकते हैं इसमें कि ये जो लाइट आ रही है सेकंड केस में, रे पास कर रही है प्रिंसिपल फोकस से, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाती है, बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये देख सकते हैं आप, जिसमें एरो है, कि ये देखें नीचे जहाँ एफ लिखा हुआ है इसके ऊपर जो ग्रीन कलर की लाइन है एरो वाली, वो क्या हुई हुई है, पैरेलल हुई हुई है इसके। उसके बाद हम नंबर 3 देखते हैं, लाइट रे विद अ डाइवर्जिंग लेंस। इसका थर्ड केस क्या है, अ लाइट रे थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल कीप ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन विदाउट बीइंग रिफ्लेक्टेड। जैसे मैंने आपको कहा है, इसका केस सेम होगा एज कन्वेक्स लेंस में, जैसे हमने देखा था कन्वर्जिंग लेंस में। उसमें क्या था कि इसी तरह से ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रे आ रही थी वो उसी तरह से रिफ्लेक्ट होगी। उसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया।
अब आप यहाँ देख सकते हैं कि वो क्या होगी, जो लाइट रे आएगी ऑप्टिकल सेंटर से दरमियान में। ऑप्टिकल सेंटर मैंने आपको क्या कहा था, लेंस का सेंटर होता है। वहाँ से जो लाइट रे पास करेगी वो सीधी आगे चली जाएगी विदाउट बीइंग रिफ्रैक्टेड, अपनी सेम डायरेक्शन में जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसकी इमेज डिस्कस करते हैं कि कहाँ पे इमेज फॉर्म होगी।